पूगल उपखंड में विभिन्न मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन। आज किसानों ने पूगल उपखंड स्तर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें विशेष मांग रही किसानों के खातेदारी अधिकार एवं ज्ञापन में 7 सूत्री मांग की गई, जिसमें किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, लगभग 2 सालों से किसी भी किसान को खातेदारी नहीं दी जा रही है, उनको जमीन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि 1984 से लेकर आज तक 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, अब तक उन्हें अपने खातेदारी अपने जमीन का अधिकार नहीं मिला। इसके अलावा उपखंड स्तर पर छोटे से छोटा कार्य नहीं हो पा रहा है। इस स्मॉल पेज की जमीन हो, ओबीसी प्रमाण पत्र हो, किसी कार्य की नकल लेनी हो, मूंगफली टोकन में गड़बड़ियां हो, यह सभी मुद्दे आज किसानों ने एसडीएम कार्यालय के आगे उठाए। इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए एडवोकेट सुरेंद्र आजाद, अमरपुरा पंचायत समिति सदस्य राम निवास सारस्वत, युवा नेता जफर खान, रोशन खान, धर्मा राम, महेंद्र दान चारण के अलावा सैकड़ों किसानों ने पूगल उपखंड अधिकारी दिव्या बिश्नोई पर किसानों को खातेदारी न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी इनसे पूछा जाता है खातेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उनका एक जवाब होता है, मुझे मौखिक आदेश मिले हुए हैं जिनके तहत मैं आपको खातेदारी नहीं दे सकती। मौखिक आदेश क्या होते हैं, इसे लेकर जब स्टार न्यूज प्लस द्वारा पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। स्टार न्यूज ने जब एसडीएम दिव्या बिश्नोई से सवाल किया तो उनका जवाब वह न देकर वहां के तहसीलदार अशोक पारिक ने दिए। किसानों का कहना है पूगल उपखंड कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य अब नहीं हो रहा है। एसडीएम से वार्ता के बाद एसडीएम ने जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। आपको आश्वासन दिया है, क्या इसका आगे क्या करने जा रहे हैं? देखो, हम हमारे किसान आए हुए हैं, किसान से बैठे हैं, साथी से बात करेंगे। पहले हम अकेले या मैं अकेला कोई फैसला नहीं ले सकता। एकता होती है, एकता में जो आज संघर्ष दिखा है एकता होके वो काबिल तारीफ है। वार्ता तो हम मानते हैं कि सफल रही है और प्रशासन ने ये नहीं कहा कि हमें कोई मौखिक आदेश है, उन्होंने ये कहा है कि आपका जल्द ही हम समाधान करेंगे और ऊपर तक आपकी बात पहुंचाएंगे। अगर ऊपर तक नहीं पहुंच सकती है यह बात या आरओ से मीटिंग, जैसे उन्होंने कहा आरओ से मीटिंग से पहले हम वहाँ अपनी जो बात है वो पहुंचा देंगे खातेदारी वाली, और आपके जो मुद्दे हैं हम वहाँ बता देंगे कलेक्टर महोदय को और जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर समाधान नहीं होता है तो बीकानेर कूच के लिए हमारे किसान आज भी तैयार है और बाद में भी तैयार रहेंगे और पहले भी तैयार है। बिल्कुल, तो किसानों से अभी एसडीएम महोदय ने बात की है और उन्होंने कहा है कि हम इस बात को, जैसे विशेष करके खातेदारी है कि ओबीसी प्रमाण पत्र है, जो दूसरे भी जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको लेकर हम आगे बात करेंगे और किसानों को भी बात पे संतुष्ट किया है। लेकिन उन्होंने कहा है अगर कौन सी मीटिंग के बाद में आपका आरओ मीटिंग के बाद में अगर फैसला नहीं हुआ तो फिर ये पैदल मार्च करेंगे बीकानेर की तरफ। यही बात है, बिल्कुल ठीक। हम बैठ के किसानों से चर्चा करेंगे और एक तारीख करेंगे। उस दिन हम उपखंड पूगल नहीं आएंगे, पूगल तहसील से सीधा बीकानेर कूच करेंगे। पहले हम किसानों से वार्ता करेंगे, उसके बाद है। और ये भीड़ जो है, ये भीड़ बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाली और भीड़ बढ़ेगी। अगर काम नहीं होते, किसानों के, गरीबों के काम नहीं होते तो भीड़ बढ़ेगी और हम फिर बीकानेर की तरफ कूच करेंगे। बाकी ये जो मतलब जो अधिकारी होते हैं, जो तहसीलदार होते हैं या एसडीएम है, वो हम गरीबों के काम करने के लिए हैं, ना कि ऑफिस में बैठने के लिए। गरीबों को काम नहीं होते, गरीब जरा इधर भटकता है, इधर भटकता है, किसी को पढ़े लिखे साथ में लेता है तो बोले ये नहीं है, वो नहीं है। मामला तो ऐसे बताते, पढ़ा लिखा बंदा जो है ना वो भी भटक भटक के, यानी वो भी परेशान हो जाता है, फिर भी काम नहीं होते। बिल्कुल ये समस्या है। रामदास जी, आपको संतुष्टि हुई आज की वार्ता से? हमने 7 मुख्य मांगों पर वार्ता मैडम से की और मैडम ने आरओ मीटिंग से पहले हम सब लोगों को आश्वासन दिया है और हम आरओ मीटिंग तक इंतजार करेंगे। फिर हमारी कमेटी जो निर्णय लेगी हम आगे की रणनीति बनेगी। बिल्कुल, आरओ मीटिंग के बाद में एक निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद किसान का अगर फैसला नहीं होता तो पैदल मार्च करेंगे। स्टार न्यूज से चल रही है अभी काफी दिनों से किसान, आप देख भी रहे हो, न्यूज लगातार लग रही है पूगल से कि खातेदारी को लेकर बहुत ज्यादा लोग परेशान है। 1984 से अभी तक थी और ये कहा जा रहा है कि मौखिक आदेश है, मौखिक आदेश है। मौखिक आदेश का मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, मौखिक आदेश आखिर है कैसे? हमने कलेक्टर मैडम से बात करके इस समस्या का समाधान जल्दी कर देंगे। जो भी है, मौखिक है, लिखित है, कुछ भी है, हम मैडम से बात करके इस समस्या का समाधान अब के आरओ मीटिंग से पहले कर देंगे। ठीक है, जाति वाले ये वापिस आ रहे हैं, ओबीसी वाले हैं, उसको वो उनसे बात हो गई। मेरी जाति का सबूत आपको देना है, वेरीफाई मेरे को करना है, पर सबूत आप पेश करोगे तो मैं वेरीफाई करूंगा, अन्यथा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, खातेदारी को लेकर कुछ आश्वासन है मैडम?
खातेदारी का जो भी है हम कलेक्टर मैडम से बात करके समाधान करेंगे। पर बात हुई आपकी? नहीं, अब करेंगे हम बात, अभी बात नहीं हुई। हम कलेक्टर मैडम से बात करके जो भी होगा हम जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश करेंगे। मैडम ये एक आम समस्या मतलब लगभग 2 साल से, तो आप प्लीज आप ऊपर बात करके कलेक्टर से करें या राज्य सरकार को इसे अवगत कराए। किसान बहुत ज्यादा परेशान है और बार बार इसको लेकर ये मुद्दा बढ़ रहा है और लगातार लोग किसान धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक जन आक्रोश भी हो सकता है। तो इसको आप प्रशासन का एक दायित्व बनता है कि इसको आप संतुष्ट करें। मूंगफली टोकन वाला भी दल मूंगफली टोकन का क्या इशू है? ये गिरदावरी वगैरह जो गलत हुई नहीं वो तो जांच हो नहीं, गिरदावरी हमने वो जांच कर जांच ली। गिरदावरी की जांच मेरे द्वारा की गई है। मैं फील्ड में घुमा हूँ, नायब साहब घूमे हैं। जो गिरदावरी हमने जांच करी है वो बिल्कुल सही पाई गई है। कोई एकाध कोई थी गड़बड़, वो हमने करेक्शन करा दी है। और न हमारे पास जो भी शिकायत आई है उसकी मैंने व्यक्तिगत जांच की है और सही कराई है। जाति मतलब किसी परिवार के देने के बाद भी जाति वापिस आता है उसका सर? नहीं, सबूत आप दोगे तो वेरीफाई मैं करूंगा। परिवार का लगा दिया हमने जाति। सबूत आपको देने हैं, वेरीफाई मेरे को बोल करना दिया है। कि पटवारी रिपोर्ट हो गई ना तो वो जाती हो गई, अपने को कुछ नहीं देना है। पटवारी रिपोर्ट लगाने के बाद अभी वापिस बोल आता रहे है। हैं ना, फिर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई एकाध कोई केस हो तो मेरे को बताओ आप कि ये वापस आ गया था। आगे से सबूत आपको देना है, वेरीफाई मेरे को करना है। तो मैडम कह रही है कि भी मामला ऊपर तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद में इसका समाधान होगा। जो भी समस्या है हम जल्दी से जल्दी समाधान करने की कोशिश करेंगे। आरओ मीटिंग से पहले बोल देना। हाँ, ठीक है। आज किसानों को लेकर जो 20 तारीख का ऐलान किया हुआ था किसानों का कि हम पुगल पंचायत परिसर तहसील परिसर में इकट्ठा होंगे, एसडीएम कार्यालय में इकट्ठा होंगे और जो मूलभूत जो बहुत समय से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है या खातिरदारी को लेकर और छोटे मोटे कार्यों को लेकर भी किसानों का काम नहीं हो रहा, ये आरोप लगाए थे और आज सब किसान मैं देख रहा हूँ इकट्ठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आज पुगल उपखंड के किसान आज एकत्रित हुए हैं और आज 20 तारीख को हमारा आज घोषणा की हुई थी। आज हमारी आज एसडीएम ऑफिस में मुख्यतः 7-8 मांगे हैं। उसमें खातेदारी हक नहीं मिल रहा है। खातेदारी के लोग ग्रामीणों ने 7-7, 8-8, 10-10 महीने से जो पैसे जमा करवाए हुए हैं उनको भी खातेदारी नहीं मिल रही है। इस बाबत सभी ग्रामीण आज एकत्रित। खातेदारी एक मेन मुद्दा है, इसके अलावा भी किसानों को बहुत से काम नहीं हो पा रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कई ऐसे प्रमाण पत्र हैं जैसे ओबीसी के स्पेशल अलॉटमेंट में पैसे जमा करा रखे हैं, लोगों ने आड़तियों से ब्याज ले रखा है, 2 रुपए सैकड़ा ब्याज जमा करा रहे हैं। जो आज़ादी से पहले लालों की स्थिति होती थी, खासकर तो जमीनें तक गिरवी कर रखी है लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये इनका कहना है कि वही स्थिति आज पैदा होगी जो बहुत पहले हुआ करती थी। आप एक किसान से बात करते हैं। आज आप क्यों आए यहाँ पे, क्या कारण क्या रहा आपका? कारण ये रहा है कि आज से ठीक 12 मिनट पहले हमने रुपए जमा करा दी खातेदारी के लिए। ठीक है, पहले पिताजी आके थक गए, अब 12 महीने से लगातार आ रहे हैं, कभी कह रहे हैं कल आओ परसों आओ। नहीं, जमीन कब की लोट है आपकी? 1984 1984, यानी आपके दादाजी की टाइम? दादाजी के पिताजी को मैंने ले, आज आप तीसरी पीढ़ी। ये हालात है इस पुगल तहसील और उपखंड कार्यालय के कि आज तीसरी पीढ़ी है वही भागदौड़ कर रही है कि उनको कम से कम अपनी खातेदारी या जमीन का अधिकार मिले। एक किसान और है, इनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यूँ कहना चाहूँ, मार सकते है मार में पाए 2 बीघा जमीन है जी, 3 बीघा जमीन जी हमारी किस्त भरोड़ी पहली आज तक 2012 में किस्त भरी, आज तक गए करा पहली किस्त भरोड़ी जी की है। फिर आज तक मैंने कोई न्याय को मिली ना, तो मैंने पट्टो जारी करियो और ना मैंने कोई आगे कोई किस्त जमा करवाई। जना कहीं एक नाखन बे जी की बैंक की रसीद है, पत्रावली है पूरी फाइल है। आज तक आज इतना साल हो गया मैं फिर तो चक्कर काट रहा, हार गयो। 3 बीघा पैसा हूँ तो मैं 3 गुना बेची तो किराए भाड़े में लगा दिया। कहीं के सोमवार ना हो, कहीं के मंगलवार ना हो, कहीं के एसडीएम साहब नहीं है, कहीं के तहसीलदार जी नहीं है, कहीं के टीआरएस साहब नहीं है, कभी क्या है कि हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है। तो ये देखिए किसान है जो खुद कह रहा है कि मैं इतना हार चुका हूँ कि मैं यहाँ पे आकर के परेशान हो चुका हूँ, हार मान चुका है ये आदमी। ये किसान जब हार मानने लग गया तो प्रशासन की क्या स्थिति है और क्या सरकार की स्थिति है, मैं कुछ किसानों और बात करूंगा। आज इन मुद्दों के लेकर बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप भी? मैं ये कहना चाहता हूँ 2007 की जो भी फाइलें वगैरह है और उनकी पैसे भरवा लिए, पट्टे काट दिए, आज तक उनको अंकन नहीं किया जा रहा। हम परेशान हो रहे हैं। ये हम एसडीएम माध्यम से दरख्वास्त करते हैं कि पट्टे अंकन करके हमें राहत दी जाए।
लेकिन एसडीएम महोदय ने कहा है कि भी ऊपर कलेक्टर का हमें लिखित तो नहीं है, लेकिन मौखिक आदेश है। तो मौखिक आदेश के बाद हमें कहा गया कि आप ना तो खातेदारी दोगे ना किसी प्रकार का काम आपको करना, ऐसा कुछ है नहीं तो फिर यहाँ बैठने का उनका अधिकार ही नहीं है। फिर जब हम किसान लोग ही भटक रहे इधर उधर, और जैसे मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र कई लोगों के काम है, अभी हालात इस तहसील के बहुत खराब हैं। सरकार से कहते हैं आप जाके और इन लोगों के किसानों का काम करें, यहाँ आपको बैठने के लिए नहीं बिठाएगा, बैठे रहो तनख्वाह लेते रहो और किसान भटकते रहे। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग किसान भी है, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बताइए, आज आप जैसे जिस प्रकार से किसानों की संख्या दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पुगल तहसील इतनी शांत और इतनी काम में व्यस्त रहती है, उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन अब तंग आकर के लास्ट में प्रशासन एकदम संवेदनहीन है। कोई भी कार्य जो जायज़ हैं, कानूनन हैं, वो नहीं हो रहे हैं और किसी को कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ इस बात का कि मेरे खेत में रास्ते के लिए मैंने दावा कर रखा है 2 साल से और उसका एसडीएम कोई निर्णय नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर प्लान में कोई रास्ता नहीं है और मुझे रास्ता दिया नहीं जा रहा। आपका कहना है कि यहाँ कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा है, कोई जिम्मेदार नहीं है, शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। चीज ही नहीं, बिल्कुल। देखिए, किसान अलग अलग समस्याओं को अपनी बात करें, कुछ बुजुर्ग किसान और भी है। ये देखो, लगभग इनकी 70 से ऊपर एज है और आज इनको यहाँ आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ साहब? मैं तो टीसी वाले काम मरोड़ टीसी अलॉटमेंट के काम है, वो भी नहीं हो रहे। यानी कुल मिला के 100 साल दे पेन चौकियां लग गया, 2-3 चौकी है, तीसरी पीढ़ी है। हाँ, तीसरी पीढ़ी है, जब पुख्ता नहीं कर रहे। ये है पुगल ईसाराम जी। ये कुछ किसान है जो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी समस्या रखी है। अब मैं विशेष करके जिन मुद्दों के लिए जो बात हो रही है, सुरेंद्र जी, आपने कहा था कि 20 तारीख को आपने बात हुई थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का जो रुख है, आपको लगता है खातेदारियां हैं जो कृषि अलॉटमेंट है या छोटे स्मॉल पेज की भी नहीं हो रहे, छोटे छोटे मान लो 1 बीघा 2 बीघा जो जमीन पड़ी है काश्तकार के पास में, वो भी नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब तो यहाँ कोई जवाबदेही नहीं हो रही है। काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है। बाकी जाति वाला जो लेके बैठे ना, तो जाति के लिए अगर आप एसडीएम कोर्ट में बैठे हो तो ये दुर्भाग्य की बात है। तो इस अच्छा आप वहाँ बंद करके तहसील में चालू कर दें। जब आप किसान को खातेदारी नहीं दे सकते, उनके पैसे भरे हुए हैं, आज उन्होंने पशु बेचे हैं चाहे कुछ बेच के आज वो कर्जे में है किसान, और उसको खातेदारी नहीं दी जा रही है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये तो नींद में सो रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से कि किसान कहाँ घूम रहे, किसान कहाँ जा रहे हैं। हर मुद्दे के लिए जब किसान लेके जाता है एप्लीकेशन, इनके पास टाइम नहीं है मार्किंग कर दे उस पर। कोई एप्लीकेशन लेके आए, देखे भाई किस चीज़ की है, कोई हड्डी रोड़े की है या आबादी की है, कोई पट्टे की है, कुछ भी है, तो ये देखने के पास इनका टाइम नहीं है। तो सीधे या तो कहते हैं एप्लीकेशन रख दो, या कहते हो बाद में आना। तो अब किसान आज इतनी दूर से आता है किराया लगा के, अपना पूरा दिन यहाँ खोटी करता है, आज पीछे उसकी फसल खराब हो रही है एक तो, और यहाँ अपना समय खराब करता है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? किसान को तो मार है 24 घंटे। बिल्कुल, लेकिन एक मेरे को मतलब हर किसान की एक बहुत बड़ी बात होती है, मैं यहाँ जब आता हूँ इसके मुकाबले, कि भी जो सोलर कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और बाहर जो आम किसान है वो वेट करता रहता है। इस बात में क्या सत्यता है? किसान जब तक सवाल नहीं करेगा तब तक बाहर बैठना पड़ेगा अधिकारी से और आए हुए नेता से। आज जब नेताजी घर पे आते हैं तो उनके लिए चाय की व्यवस्था और मिठाई की व्यवस्था ये जब बंद कर देंगे ना, और सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे बच्चों के लिए क्या किया और हमारे जो गांव है उसके लिए क्या किया और हमारे समाज के लिए क्या किया, तो जिस दिन ये सवाल करेंगे तो ये हमारी दूरदर्शा ऐसी नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये स्थिति है पुगल एसडीएम कार्यालय की। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता, किसान एकता। परेशान नजर आ रहे हैं, आक्रोशित नजर आ रहे हैं। प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जहाँ यहाँ पर बैठे हुए निर्दलीय अधिकारियों पे आरोप लग रहा है
कि कोई काम नहीं हो रहा है और पूरी तरह से ये जो एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका है। और एक मूंगफली तोलाई को लेकर भी आप कुछ कहना चाह रहे थे? आज बीकानेर जिले में ये हालात है कि 60% किसान है वो अपनी फसल है मूंगफली की, वो बीकानेर जिले में मंडियों में अलग अलग अपनी अपनी मंडियों में तुलाई कर चुके हैं, लेकिन किसान अभी तक परेशान है और सरकार अभी तक आंखें नहीं खोल रही है, क्योंकि किसानों की 60% है मूंगफली है वो तुल चुकी है और सरकार ने अभी तक टोकन तुलाई प्रक्रिया चालू नहीं की है। बिल्कुल, ये भी सरकार द्वारा जो एक प्रक्रिया होती है